और अशुभ राग दोनों आश्रव तत्व हैं। अब ये जो 7 तत्व है उसमें पहला तत्व है जीव तत्व। तो मैं स्वयं जीव तत्व हूं, जानने देखने वाला हूं, जानने देखने के अतिरिक्त और कुछ भी कार्य मेरा नहीं है। अब यदि हम ऐसा विचार करते हैं कि ये आहार पानी आदि मैंने छोड़ा, आहार छोड़ा, मैंने पानी का त्याग किया, तो पहली बात तो ये है कि जो आहार है या जो शरीर है कि मैंने शरीर छोड़ा, या कर्म ने मुझे पकड़ रखा, या कर्म का मैंने निवारण कर दिया, ये सब जो है ये सब पुद्गल है ना। शरीर हो चाहे आहार हो चाहे कर्म हो, ये सब पुद्गल है। सब में स्पर्श रस गंध वर्ण है, सभी पुद्गल हैं। तो इनको तो मैं तो ग्रहण ही नहीं कर सकता हूं, तो छोड़ूंगा कैसे। लेकिन ऐसा माना हमने कि इन पुद्गल तत्वों को मैंने छोड़ा है या मैंने ग्रहण किया है, तो यह कौन से तत्व की भूल हुई? यह अजीव तत्व की भूल हुई। हमने भूलें पड़ी ना, तो अजीव तत्व में हमने भूल की कि मैंने आहार छोड़ा या मैंने आहार ग्रहण किया, मैं एक ही टाइम आहार लूंगी। यदि मैंने ऐसा माना तो मैंने अजीव तत्व की भूल की, है ना, क्योंकि वास्तव में तो ये अजीव तत्व को ग्रहण ही नहीं कर सकता है जीव। हो गया जीव तत्व अजीव तत्व। फिर अब चलो मैं ऐसा मान लेती हूँ कि मैंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो पुद्गल तो रूपी है, तो मैं आहार को ग्रहण नहीं करता, लेकिन मैं राग तो करता हूं ना, मैं भाव तो करता हूं ना कि मैं आहार करूं, या मैंने विकल्प में तो त्याग किया ना आहार का, कि मैं 1 महीने का उपवास रखूंगी, या मैं बेले करूंगी, तेला करूंगी, 3 दिन आहार नहीं ग्रहण करूंगी। तो ऐसा मेरा जो विकल्प है वह तो मैंने किया ना। कि यदि हम विकल्प को माने कि मैंने किया है, तो वह तो राग है, और जीव राग करे और राग का कर्तव्य उसका है ऐसा माने, तो यह जीव तत्व की भूल है। ठीक है। और राग के कारण ये जो मैंने राग किया कि मैं उपवास करूंगी तो मुझे अच्छा रहेगा, अच्छा अच्छी बात है, उसे अच्छा मानकर राग करना, यह कौन से तत्व की भूल है? अपन ने देखा था ना, रागादि प्रगट ये दुख देन, तीन ही को सेवत गिनत चैन। स्पष्ट रूप से दुख के देने वाले हैं और हमने उसको अच्छा मानकर उनका सेवन किया, तो यह आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई, है ना। अब कौन सी बची भूल आश्रव के बाद? संवर तत्व की भी भूल हो गई। संवर की तत्व की भूल में क्या था? हाँ भाई विशु जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? दीदी मुझे पूछना था, तो अगर हमसे कोई पूछे हमने रात का पानी छोड़ रखा है, तो हमें कैसे बताना चाहिए फिर उनको कि आज हमारा मतलब हम भी यही बोलते हैं ना कि हमने ये छोड़ रखा है, हमने वो छोड़ रखा है, तो हमें कैसे बताना चाहिए इस बात को? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत सारे लोगों के मन में होगा ये प्रश्न। क्या आपने तो मना कर दिया कि हम तो त्याग कर ही नहीं सकते, हम ग्रहण ही नहीं कर सकते, तो त्याग ही नहीं कर सकते, तो फिर अब कोई पूछे तो हम बताएं कैसे उसको? कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। देखो, बहुत सारी बातें हैं समझने लायक। पहली बात तो यह है कि ये जो यहाँ पर जितनी भी चर्चा चल रही है वो हमारी मान्यता की है। ग्रहित मिथ्या ज्ञान या ग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन, इन दोनों में एक कॉमन वर्ड आया है। कौन सा कॉमन है? दर्शन। अग्रहित मिथ्या दर्शन और ग्रहित मिथ्या दर्शन, दर्शन दोनों में कॉमन आया है। दर्शन शब्द का क्या अर्थ है ये मैंने समझाया था शायद क्लास में। यहां पर दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, कोई बता सकता है? रूबी जी बोलिए। श्रद्धा से दीदी। हाँ, श्रद्धा को दूसरे शब्दों में और क्या बोल सकते हैं अपन, सरल शब्द में? श्रद्धा, कोई बात नहीं, श्रद्धा, है ना। तो मिथ्या दर्शन मतलब ग्रहित मिथ्या श्रद्धा और अग्रहित मिथ्या श्रद्धा। श्रद्धा कहें या मान्यता कहें एक ही बात, ऐसा मानना, ऐसा ऐसा प्रतीति करना, ये श्रद्धा का अर्थ हुआ। तो ये जो बात चल रही है हमारी ग्रहित और अग्रहित मिथ्या दर्शन की, ये सारी बात मान्यता की है, अभी कहने की बात नहीं है। ये सब हमारी मान्यता में परिवर्तन आएगा।
कि मैं ऐसा पानी पीता हूं, ऐसा जो विचार आया, तो ये मान्यता की भूल है हमारी, क्योंकि हम पानी पी ही नहीं सकते। पानी तो पुद्गल द्रव्य है और मैं तो जीव द्रव्य हूं, तो मैं पानी कैसे पी सकता हूं, है ना। ये हमारी मान्यता में हमने जो अनादि से बिठा रखा है कि मैं पानी पीती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, ये सब मान्यता चेंज करने की बात चल रही है यहाँ, कहने की बात नहीं चल रही है। अब बात कहने की है, तो कहने की जब प्रश्न है आपका कि कहें कैसे, तो जो ज्ञानी होगा ना, ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव, उससे कोई पूछे कि आप पानी ले लो, पानी पी लिया आपने, तो वह भी उत्तर यही देगा कि हाँ मैंने पानी पी लिया। कहने से कोई अज्ञान नहीं, अज्ञानी नहीं हो गया, वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया, क्योंकि व्यवहार में कहने में तो यही आएगा कि हाँ मैंने पानी पी लिया है, या मैंने पानी का त्याग कर दिया है, रात्रि में मैं पानी नहीं पीती, कहने में तो यही आएगा। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सामने वाले की दृष्टिकोण से कह रहे हैं, है ना। अभी आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिसने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, या समय सार जिसने पढ़ा होगा, उसमें एक लाइन आती है, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है। इसको अपन सरल भाषा में लें तो जो अंग्रेज होगा, तो अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में समझाना पड़ेगा। आप किसी अंग्रेज मिल जाए, आपको कहीं गए हो आप घूमने और आपको पानी चाहिए, तो उससे पानी मांगना तो आप कैसे मांगोगे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे जल चाहिए, ऐसे तो नहीं मांगोगे। और मांगोगे तो वो समझेगा भी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, कि हमें अंग्रेजी भाषा में बोलना पड़ेगा उससे कि आई वॉन्ट सम वाटर, है ना, मुझे पानी चाहिए तो मुझे वाटर चाहिए, ऐसा उसको उसकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। क्यों, आप हिंदी हो कि अंग्रेजी हो आप, तो हम तो हिंदी हैं, लेकिन सामने वाला जैसा है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। ऐसे ही सामने वाला यदि ऐसा मान रहा है कि आपने पानी पी लिया क्या, तो वो जैसा पूछ रहा है उसको उसकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा हमें। हमारी मान्यता चाहे बिल्कुल अलग हो, मान्यता में हमारी ये चल रहा है कि मैं पानी पी नहीं सकती, लेकिन उसको तो यही जवाब देना पड़ेगा कि हाँ मैं पानी पी लिया है। ठीक है विशु जी, और कोई प्रश्न है क्या आपका, क्लियर हो गया क्या आपको, नहीं हुआ? जी हो गया। हाँ, इस संबंधी और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। है ना, अभी ये सारी बात हमारी मान्यता की ही चल रही है। हाँ समता भाभी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। अरे मतलब बहुत लोग ये कहते हैं कि मतलब व्रत उपवास सब जो आश्रम में आएगा तो फिर करना ही बंद कर दो, वो तो यही प्रश्न उठता है ना। हाँ सही बात, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, इनका भी, समता भाभी का भी, कि जब आपने कह दिया कि व्रत उपवास करना ये आश्रव तत्व में आ गया, तो फिर क्यों कर रहे हैं हम, क्यों करें? हम तो घर में बैठे हैं तब भी आश्रव हो रहा है, हम मंदिर जा रहे हैं तब भी आश्रव हो रहा है, हम दोनों टाइम खाना खा रहे हैं तब भी आश्रव हो रहा है, हम उपवास कर रहे हैं तब भी आश्रव हो रहा है, तो फिर हम करें ही क्यों, ये है प्रश्न। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित है तो यह आश्रव है, और यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित है तो यह सम्यक चारित्र है, यह आश्रव नहीं है, संवर है। तो क्या करें हम करें, ये प्रश्न आता ना कि हम करें ही क्यों, तो हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मिथ्या दर्शन कर ही क्यों रहे हो, मिथ्या दर्शन छोड़ो ना, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जा रहा है। ये नहीं कि दीदी ने बोल दिया कि इसमें भी आश्रव है तो हम ये व्रत तब करना छोड़ दें, ऐसा नहीं। दीदी ने ये भी तो बोला है कि मिथ्या दर्शन सहित होगा तो ये आश्रव है, तो आप सम्यक दर्शन का प्रयत्न करो ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। ऊपर वाला तो उपदेश आप ग्रहण कर नहीं रहे हो और बार बार नीचे जाने की बात करो कि अरे इससे तो होता ही नहीं, तो हम तो यही कर ले। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो छोटे बच्चे रहते ना तो वो ज्यादा समझते नहीं, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, खेल रहा था बच्चा। तो उसने क्या किया कि वो निम्बोरी होती ना, निम्बोरी क्या बोलते हैं आप लोग उसके दूसरे नाम से, निम्बोरी बोलते हैं। हाँ, तो पीपल का जो कड़वी जहरीली सी होती ना पत्ती, वो निम्बोरी, वो उठाकर वो खाने लगा। इतने में उसके पापा आए, पापा ने क्या बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, बिल्कुल छोड़ दो, ये खाने लायक नहीं है।
इसी समय हाथ में से फेंक दो उसको। तो बच्चे ने क्या बोला, अरे तो मैं ये नहीं खाऊं तो क्या पत्थर खाऊं? क्या समझे इस बात से आप कि पिताजी ने कहा था क्या उसे कि पत्थर खाओ? ये मत खा बेटा, निम्बोरी मत खा, तेरे घर में 50 तरह के पकवान बने हैं, लड्डू पेड़े बने, वो जाके खा। ये गंदी चीज क्या खा रहा है? ये तो विषैली चीज है, जो तेरे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है वो चीजें खा। तो पिताजी ने ये कहा ना सिर्फ कि निम्बोरी खाना छोड़ दे, तो उसने क्या ग्रहण किया कि तुम्हें पत्थर खाऊं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, उनसे कहें कि व्रत उपवास करना छोड़ दो तो वो क्या कहते हैं, तो क्या करें हम, व्रत उपवास करना छोड़ दें? तो फिर हम तो दोनों टाइम खाने लगे, हम तो अभक्ष भी खाने लग जाएंगे, फिर हम तो कोल्ड ड्रिंक भी पीने लगे, हम सब अभक्ष को भक्षण करने लग जाए। ये किसने कहा? ये किसने कहा कि तुम पत्थर खाओ? ये कहा है कि तुम सम्यक तो प्राप्त करो, जो अनंत गुणों के पकवान अपनी आत्मा के अंदर है उसका सेवन करो, जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी है उसका सेवन करो। जब निम्बोरी खाने से ही मना करें तो पत्थर खाना तो बहुत दूर की बात। जब व्रत तप में ही आश्रय बता रहे हैं, तो जब आप व्रत तप नहीं करोगे, दोनों टाइम खाओगे, अभक्ष खाओगे, तो उसमें तो है ही, उसमें तो पापाश्रय है ना। हाँ जी, बोलो स्वस्ति जी, बोलिए। ग्रहण का मतलब क्या होता है आंटी? पूरा सेंटेंस बोलिए, आपने क्या सुना ग्रहण के लिए? अभी आपने बताया ना कि ग्रहण, तो ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण मतलब लेना। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम खाना खाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भोजन ग्रहण करना। तो मतलब लेना, ग्रहण करना मतलब प्राप्त करना। ठीक है, तो जब हम भोजन ग्रहण ही नहीं कर सकते, खा ही नहीं सकते, तो उसको छोड़ेंगे कैसे? तो बहुत अच्छा बता दिया आपने तो कि हम भोजन ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो ठीक है, आज से हम पिज्जा मंगाना चालू करते हैं, दोनों टाइम पिज्जा मंगाएंगे, क्योंकि मम्मी डांटेगी नहीं, मम्मी से कह देंगे हम कि हम तो भोजन भोजन ही नहीं ग्रहण कर सकते, तो हम तो पिज्जा भी ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। ये प्रश्न था आंटी का। भोजन ग्रहण नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं कि तुम पिज्जा ग्रहण कर सकते हो। जब भोजन ग्रहण नहीं कर सकते तो पिज्जा ग्रहण कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते पिज्जा भी ग्रहण। तो फिर मंगाने वाले कौन? मंगा भी नहीं सकते, पिज्जा मंगाने वाले भी आप नहीं हो। बहुत सारी है उसमें डिटेल। आप तो भाषा के भी कर्ता नहीं हो, तो आप मंगाओगे कैसे? भाषा भी पुद्गल का कार्य है। उसकी गहराई में जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप उत्तरोत्तर, अभी तो अपनी छड़ाला चल रही है, अब आगे आगे और बढ़ते जाएंगे अपन, तो आपको बात और क्लियर होती जाएगी। अभी अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए दो बातें, पहली तो ये कि आपको प्रश्न पूछने की पूरी छूट है, आप अपना विषय यहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रतिदिन कक्षा में आइए, तो आपका सुन सुनकर और समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो छह डाला के बाद जो दूसरे ग्रंथ चलेंगे तब तक आपको समझ में आने लग जाएगा। अभी आपका इस भाषा से परिचय हो रहा है, ये ऐसी बातें चल रही है जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी, किसी दूसरे धर्म में भी नहीं सुनी होगी, कहीं भी नहीं सुनी होगी ये बात। बाहर जो उपदेश चलते हैं वो बस यही चलते हैं कि अपने परिवार का ध्यान रखो, अपनी माता पिता का ध्यान रखो, है ना, अपने गुरुओं का ध्यान रखो, गुरुओं की सेवा करो। बस उपदेश यहीं तक सीमित रह जाते हैं। इससे आगे उपदेश ही मिलना दुर्लभ है कि मैं भगवान आत्मा हूं, ये शब्द हमारे कानों में नहीं पड़े हैं आज तक। ये शब्द हमें जिनवाणी में जो मिले हैं वो हमारे अब कानों में पड़े हैं। इतने दुर्लभ हैं ये शब्द, कुछ विचित्र लगते हैं हमें, अटपटे लगते हैं। तो नए नए शब्दों से परिचय हुआ है तो स्वाभाविक है कि समझ में कम आएगा, लेकिन परिचय हुआ है ना, अब धीरे 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 समझ में आने लग जाएगा। हाँ जी, उषा जी बोलिए। ये बोल रहे थे दीदी, जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं या बिनती है, तो हम लोग क्या सोच के करेंगे? हाँ, सोचेंगे क्या? ये पूजा और विनती में आजकल तो जो पूजा और विनती उसमें अध्यात्म भरा हुआ है। पुराने भी जो है उनमें भी सब में अध्यात्म भरा हुआ, उसी का चिंतन कीजिए। अब देखो विनती में आप दर्शन पाठ है,
दर्शन दशक है और दर्शन पाठ है। इतना सुंदर पाठ है वह कि प्रतिदिन बोलने लायक पाठ है वह, दर्शन पाठ भी और दर्शन दशक भी। इतनी सुंदर चर्चा है उसमें। उसका अर्थ समझिए, उसमें क्या लिखा है, क्या आया दर्शन दशक में। जिनेंद्र भगवान की महिमा बताइए। देखो यहां पर जो ये बात कर रहे हैं ना, निश्चय की बात है कि मैं कर्म, शरीर, आहार, पानी और ये सब अजीव तत्व हैं, मैं इनसे पृथक हूं, मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूं, ये सब निश्चय की बात है। लेकिन निश्चय के साथ व्यवहार भी चलता है, और व्यवहार में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होती है कि जिन्होंने इस स्वरूप को जान लिया है, जो 7 तत्व का स्वरूप हम समझ रहे हैं ना, उस स्वरूप को यथार्थतया जान लिया है। ऐसे कौन है? सच्चे देव शास्त्र गुरु, है ना। अब उन देव के प्रति तो हमारी भक्ति आएगी ना, हमारे परिणामों में इतनी विनम्रता आ जाएगी उन देवों के प्रति। अभी देखो कोई फिल्म स्टार हो या कोई बड़ा अभिनेता हो, जैसे कि किसी ने सचिन तेंदुलकर को आदर्श बनाया कि मेरा तो सचिन तेंदुलकर, या विराट कोहली को आदर्श बनाया कि किसी बच्चे ने कि मेरे ये तो उनका फोटो लगा के रखेगा, क्या करेगा, उसको वो आदर्श लगता है ना कि मेरे को भी ऐसा ही बनना है, तो वो क्या करता है, कमरे में फोटो लगा के रखेगा। फिर कोई उसकी मम्मी पापा या उसके फ्रेंड्स कोई भी एक शब्द बोला, अरे बेकार है, विराट कोहली तो कुछ भी नहीं बना पाता है, 0-0 पर तो आउट हो रहा है, उससे क्या लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाएगा वो। ऐसी उसके प्रति विनम्रता या विनय या भक्ति होगी उसको, जिसको वो अपना आदर्श मानता है। तो और हम त्रिलोकीनाथ भगवान के दरबार में जब जाएंगे तो हमारे में कितनी विनम्रता होगी, क्योंकि हमें भी उसी पंथ पर चलना है ना, उसी मार्ग पर चलना है, हमें भगवान बनना है। तो हमारे आदर्श भगवान हुए, जब हम सामने भगवान को देखेंगे तो हमारे परिणामों में कितनी विनय होगी। उस विनय के साथ हमें सभी पाठों का विनती का अध्ययन करना चाहिए, और ये प्रतिदिन करना चाहिए। दर्शन दशक और दर्शन पाठ, उसमें क्या आया है, को एकदम एग्जैक्ट लाइन मुझे ध्यान नहीं आ रही, लेकिन जैसे पारस सम जस कहूं आप सम करे न परतन, और वारिधि सम गुण कहूं खार में कौन भलप्पन। मतलब यदि है जिनेंद्र भगवान, यदि मैं आपके गुणों का बखान ये करूं कि आप समुद्र के समान हो, तो समुद्र में तो खारापन है, तो मैं उसकी भी उपमा नहीं दे सकता। आप अनुपम हो, क्यों अनुपम हो कि आपको किसी की उपमा नहीं दे सकता। और क्या है, वारिधि सम गुण कहूं खार में कौन भलप्पन, पारस सम, यदि मैं आपको उपमा दूं कि आप पारस रत्न हो, पारस मणि के समान हो, तो यह उपमा भी आप पर लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जो पारस मणि है वह लोहे को सोना बना देती है ना, पर वो दूसरा पारस मणि नहीं बनाती। और आप तो कैसी पारस मणि हो कि आप तो हमें भक्त नहीं, हमें भगवान आपके समान बनाने वाले। पारस मणि भी पारस के समान, पारस मणि के समान दूसरी मणि नहीं बना पाती, लेकिन आप तो आपके समान हमें बनाने वाले हो। ऐसे भगवान हो आप, ऐसे। उसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, वो सब पढ़िए और उसका आनंद लीजिए। हाँ अंजलि जी बोलिए। जय जिनेंद्र दीदी। दीदी मेरा भी ये व्यवहारिक क्वेश्चन ही है, मतलब ऐसे ही कि ये आश्रम और संवर में आएंगे तो त्याग उपवास, तो ये अपन को कैसे करने चाहिए, मतलब सम्यक के साथ कैसे करनी चाहिए, मतलब नॉर्मल जैसे अपन करते हैं तो कैसे करना चाहिए। हाँ यही प्रश्न है आपका। भैया आश्रम में आ गए तो फिर कैसे करें, व्रत तप उपवास कैसे करना चाहिए। कि व्रत तप देखो, यदि जैसा कि अभी समता भाभी ने भी बोला था कि सब व्रत तप उपवास करना छोड़ देंगे, यदि आप आश्रम बोलोगे इनको तो सब व्रत तप उपवास करना छोड़ देंगे। तो पहली बात तो यही है कि डे 1 से अपन ये एक बात आप ध्यान में रखिए, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए है, नीचा गिरने के लिए नहीं है। कोई भी बात यहाँ पर कही जा रही है तो ऊपर बढ़ने के लिए, नीचे आने के लिए नहीं है। जैसे अभी निम्बोली का उदाहरण दिया है ना, तो बच्चा निम्बोली खाना, बच्चे से निम्बोली छुड़ा रहे हैं
तो इसलिए नहीं कि वो गंदी निकृष्ट चीजें खाए, इसलिए कि और उत्कृष्ट चीज को पकड़े वो। ऐसे यहाँ पर व्रत तप उपवास है, उसको छोड़ने का जो कह रहे हैं, छोड़ने का नहीं कह रहे हैं, पहली बात वह आश्रो तत्व है। जब इसका ज्ञान करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्रत तप उपवास करना छोड़ दें और हम अभक्ष भक्षण करने लग जाएं या व्रत तप उपवास करें ही नहीं, ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। पुण्य को है या कहीं कहीं कहा जाता है, ऐसा देखो दूसरे बहुत से लोग ऐसी भी बात करते हैं कि आप लोग पुण्य को है या कह देते हो तो फिर मंदिर में कौन आएगा, मंदिर सूने हो जाएंगे सर, कौन करेगा पूजा भगवान की। कि कभी भी देख लेना कि जो पुण्य को, जिन्होंने पुण्य को है कहा है, उनके मंदिर में भीड़ लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। और जो पुण्य को सर्वोत्कृष्ट बताते हैं उन मंदिरों में वो मंदिर खाली पड़े रहते हैं, चिड़िया भी पर नहीं मारती। ऐसा अपन ने प्रत्यक्ष देखा है। इसका क्या कारण है कि जो पुण्य को है बता रहे हैं वो पहले ये स्थापित करते हैं कि पुण्य है तो पाप तो बिल्कुल ही है, सर्वप्रथम छोड़ने लायक है। ऐसा नहीं कि पुण्य है, पुण्य छोड़ने लायक है तो पाप ग्रहण करने लायक है, ऐसा तो कभी कहा ही नहीं। पाप तो पहले छोड़ने लायक है, फिर आप पुण्य में आकर संतुष्ट हो जाते हो कि हाँ व्रत तप पूजा कर ली हमने, मैंने 5 दिन का विधान रचाया, मैंने सिद्ध चक्र मंडल विधान करवाया, मैंने ही पूरा विधान करवाया और मैंने वो पूरा शांति से बैठ के विधान किया, उसमें आप संतुष्ट हो रहे हो। उस संतुष्टि को छोड़ने के लिए ये सारा उपदेश है, क्योंकि आपने क्या किया कि उसमें धर्म मान लिया, उसमें धर्म नहीं है। बस इतनी सी बात। जो आप विधान कर रहे हैं, जो पूजन भक्ति कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो शुभ राग है। आप तो शुभ राग भी है हमारी, मतलब शुभ राग भी करने योग्य है, लेकिन कब, जब पाप से बचना हो तब आप शुभ भाव कीजिए। लेकिन शुभ भाव भी छोड़ने योग्य है कब, जब आप अपने आत्मा के सन्मुख हो रहे हो, तब वो शुभ भाव भी है, छोड़ने लायक है, रुकने लायक वस्तु नहीं है। जो व्रत तप पूजन है उसको आप कीजिए, नॉर्मल तरीके से कीजिए, जैसे आप करते हो बिल्कुल कीजिए। उसका निषेध नहीं है यहाँ पर कि आप व्रत मत कीजिए, एकाशन मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लेकिन उसमें धर्म है यह मान्यता छोड़ दीजिए। ठीक है अंजलि जी, नहीं आया समझ में? क्या प्रश्न है, पूछिए फिर से। मतलब छोड़, ये उसमें धर्म है ये छोड़ दें, लेकिन मतलब वो उत्कृष्ट तरीके से कैसे करें? मतलब ये तो पाप उस मतलब वो बन रहा है, शुभ भाव है आपका, तो मतलब एक जैसे पाप की जगह अपन शुभ भाव कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। हाँ, आप देखो, आपने जैसे उपवास किया, जिस दिन आप उपवास नहीं कर रहे हो उस दिन पूरे दिन घर में हो, खाना बना रहे हो, सफाई कर रहे हो, सब अशुभ में व्रत, ये तो समझ में आता है ना शुभ भाव क्या है और अशुभ भाव क्या है। तो वो हिंसा वगैरह, सफाई भी कर रहे हैं घर की, तो हिंसा में जा रहा है वो समय, पूरा अशुभ में जा रहा है। अब आज आपने उपवास किया है तो आप घर का कार्य भी लिमिटेड करोगे, है ना, जो जरूरी कार्य बस उतना करोगे, तो हिंसा से बच गए, 5 पाप से बच गए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पाप से बचाव हुआ है आपका, कम हुए हैं, है ना। तो ये तो हो गया शुभ भाव। अब प्रश्न क्या है आपका कि शुभ भाव में और पाप में क्या अंतर है, ये तो समझ में आ गया। अब प्रश्न क्या है एग्जैक्टली आपका? उपवास का क्या फल मिल रहा है अपन को? फिर जो अपन उपवास कर रहे हैं वो उससे पुण्य बंध रहा है कि नहीं बंध रहा? बंध रहा है ना, बंध रहा है। आप उपवास करोगे तो पुण्य बंधेगा, लेकिन कैसा पुण्य, ये आपके परिणामों पे डिपेंड करता है। उपवास करके भी कोई अपना समय इधर उधर बातों में बिताए या उपन्यास पढ़ने में या टीवी देखने में बिताए, तो वो उसको पुण्य भी नहीं बंधेगा। आप उपवास करके भी आप टीवी देख रहे हो, हिंसा के परिणाम वहां पर हो रहे हैं आपके, तो वो तो सीधा सीधा पाप बंध रहा है। ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। सारा कार्य, सारा बंध आपके परिणामों से है। तो अगर आपके उस समय परिणाम शुभ रूप चल रहे हैं, भगवान की भक्ति रूप चल रहे हैं, तो आपको पुण्य का बंध होगा। वो पुण्य के बंध में आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। कैसे परिणाम होने चाहिए? परिणाम शुभ भाव के परिणाम है वो, और शुभ भाव में प्रयत्न ये होना चाहिए कि शुद्ध भाव के परिणाम, शुद्ध भाव अर्थात आत्मा के सन्मुख परिणाम होना चाहिए। सम्यक्त के साथ, सम्यक्त के साथ, किसके साथ? सम्यक्त के साथ, सम्यक्त रूप परिणाम होना चाहिए। सम्यक्त के परिणाम कैसे होते हैं कि आत्मोन्मुख परिणाम,
सबसे पहले त्यागने योग्य, जैसे अपन ये सोचते हैं ना कि मुझे ये त्यागना है, ये त्यागना है, मुझे अब 50 साड़ियों का ही नियम लेना है, बाकी साड़ियों का त्याग करना है, ऐसा हम बहुत जल्दी सोच लेते हैं। और ये हम आज नहीं कर रहे हैं, अनादि से कर रहे हैं हम। अभी तीसरी ढाल में आने वाला है ये आपको। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो, मतलब हमने अभी जो हम व्रत तप की जो बात कर रहे हैं ना, वो तो बहुत छोटी चीज है। हमने स्वयं ने मुनिव्रत धारण किया है, अनंत बार मुनिव्रत धारण किया है। कैसा मुनिव्रत? 5 महाव्रत और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले ऐसे मुनिपद को हमने धारण किया है अनंत बार। इतनी बार धारण किया है कि जो हमारे जितनी बार हमने मुनिपद धारण किया ना, उन सब पीछियों को इकट्ठा कर लिया जाए। हर बार मुनि भक्त जब भी हम बने तो हमारी पीछी होती थी हमारे साथ में, तो उन सब पीछियों को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। इतनी बार हमने मुनिव्रत धारण किया है, तो फिर क्या हुआ उसका रिजल्ट कि मुनिव्रत धारण करने से क्या हुआ? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो। ग्रेव्यक कहां पर है? स्वर्ग में है ग्रेव्यक। नो ग्रेव्यक का नाम सुना होगा आपने। नो ग्रेव्यक स्वर्ग में उत्पन्न हुए। फिर क्या हुआ? पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। स्वर्ग, अभी पहली ढाल में हमने देखा ना, स्वर्ग में जाने के बाद क्या हुआ? स्वर्ग में जाने के बाद भी यदि हमारी मान्यता नहीं बदली, मिथ्या मान्यता रही कि मैं शरीर हूं, तो वहां पर जो शरीर मिला उसको हमने मान लिया कि मैं ये शरीर हूं, मेरा इतना सुंदर शरीर है। और फिर उससे क्या हुआ कि जब शरीर छूटने वाला है, 6 महीने पहले माला मुरझा गई गले की, तो क्या किया हमने? अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उसको देव। बिलकते रहे, बिलकते रो। अभी हमें पता चल जाए कि आपको कैंसर है और 6 महीने में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या होगा हमारी स्थिति? वो 6 महीने निकालना भी मुश्किल हो जाएंगे हमारे, बिलकते रहेंगे उन 6 महीनों में, है ना। ऐसी स्थिति देव बनने के बाद हुई हमारी। तो उस पुण्य के फल में हम देव बने, स्वर्ग में गए, तो ये स्थिति। उसके बाद क्या हुआ? हमने क्या पढ़ा था पहली ढाल में कि जब ग्रेव्यक तक गया, उसके बाद क्या हुआ कि वापस यो, क्या है वो लाइन, जो विमानवासी हुथा सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और फिर तहते चय थावर तन धरे। स्वर्ग में से मृत्यु हुई तो कहां पर? स्थावर जीव बन गए, एकेंद्रीय जीव, केवल स्पर्शन इंद्रिय वाले जीव बन गए हम। और फिर वही वर्षों पेड़ के रूप में खड़े हैं, फिर वही चतुर्गति में परिभ्रमण। तो ऐसा पुण्य किस काम का कि जिसके गर्भ में चतुर्गति परिभ्रमण पल रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि आत्मज्ञान के बिना यदि हम व्रत तप पूजन आदि करते हैं, तो वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है, वह संसार में परिभ्रमण ही कराने वाली है। और हमें संसार परिभ्रमण से छुटकारा चाहिए। बोलिए स्वस्ति जी। आंटी, जो ना महाराज जी के पास ना पीछे तो होती है, वो उनके पास एक और चीज होती है ना, उसको क्या कहते हैं? कमंडल। कमंडल। हम्म, उससे क्या करते हैं महाराज जी? पीछे से तो वो अपनी जगह साफ कर लेते हैं, जैसे न जीभ ना भरे, पर कमंडल से क्या करते हैं? वो देखो मुनिराज की बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी चर्चा आएगी, अभी 5वीं ढाल आने वाली ना, अपनी 4थी ढाल, उसमें पूरा मुनिराज का बताएंगे कि वो पीछी से क्या करते हैं और क्या क्या करते हैं, कमंडल से क्या करते हैं, पूरी चर्चा आने वाली है ना। चलिए, ऐसा लग रहा है सबके हो गए हैं प्रश्न पूरे, सबको क्लियर समझ में आ गया है। समय हमारा काफी हो गया है, क्योंकि विषय तो हमारा चल नहीं पाया। बस इसमें यही बात ध्यान रखिए कि हमने अनंत बार मुनिव्रत भी धारण किया, तब भी क्या हुआ? मिथ्या चारित्र ही रहा। क्यों रहा मिथ्या चारित्र? क्योंकि हमारा जो दर्शन है, हमारी जो श्रद्धा है, वो मिथ्या रही, उल्टी मान्यता रही। और हमारा जो ज्ञान है वह भी मिथ्या ज्ञान रहा, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए उसके साथ की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब मिथ्या चारित्र कहलाई, क्योंकि उसमें आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना की क्रियाएं थी वह, इसलिए वह सब क्रियाएं मिथ्या चारित्र कहलाई।
ठीक है, चलिए भजन कोई बोलना चाहता है तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए, केवल एक स्टेंजा बोलना है। हाँ हाँ विशु जी आपका कल लेंगे, ये पहले आज बच्ची का सुन ले, ये बहुत दिनों से हैंड रेस कर रही है। हाँ बोलो स्वस्ति जी। आंटी मैं आज भक्तांबर सुनाने जा रही हूँ, उसके 2 श्लोक। हाँ ठीक, सुनाइए। भक्तांबर प्रणतमौलि मणिप्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितारणं सम्यक् प्रणत जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितांजनानं यः संस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा तूतभूत बुद्धिपटुभिः सुररोगनाथे श्रोते जगच्चित हरे हरे रुदारा श्रोते किलाहम अपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा सा और क्लियर उसका प्रोनाउंसिएशन आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए, है ना। बहुत अच्छा सुनाया आपने। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिना आंटी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।